हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड नाउ टुडे वी विल स्टडी ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो देखो, आपने इंटरेस्ट पहले ही सुना होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे बैंक वगैरह में हम हमारा पैसा जो है क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारा जो है टाइम के साथ साथ उस पर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद जब हम हमारा पैसा निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? बढ़ के मिलता है, राइट। इसी तरीके से बट आपका इंटरेस्ट तो आपको पता चल गया, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? देखो, जो बैंक वगैरह हमें देता है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एक हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट में और आपका क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव सीन दैट व्हेन मनी इज बोरोड एक्स्ट्रा मनी इज पेड टू द लेंडर। जब आप क्या करते हो, आपने सपोज करो किसी से पैसे लिए, आपने मनी बोरो की, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब आप उसको पैसे लौटाओगे तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी दोगे। ठीक है, क्या दोगे? एक्स्ट्रा मनी दोगे जिससे आपने पैसे लिए थे। फॉर द यूज ऑफ द बोरोड मनी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन रेट। ठीक है, तो किसी भी सपोज करो वो आपसे कहता है कि मैं आपसे 5% ज्यादा लूंगा। सपोज करो किसी ने जो है आपने 100 रुपये लिए किसी से, उसने कहा, आपने कहा कि मुझे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 1 हफ्ता, 1 महीने या 1 साल के लिए मुझे 100 रुपये चाहिए। ठीक है, तो वो आपसे कहेगा ठीक है कि मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैं उस पर 5% आपसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। तो जब आप उसको पैसा वापस करोगे तो आप 100 रुपीज तो करोगे ही करोगे, प्लस साथ में जो है क्या करोगे? 5% का जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? जो एक्स्ट्रा मनी आप पे कर रहे हो वो उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी आप पे कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे। व्हेन मनी इज लेंट और बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। जब आपका सिंपल इंटरेस्ट पे जो आपने मनी ली है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, वो हर साल वो इंटरेस्ट जो है वो हर साल क्या होता है? कैलकुलेट होता है। ठीक है, नाउ द मनी बोरोड और लेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो मनी आपने ली है, आपने 100 रुपये किसी से लिए थे, वो मनी क्या कहलाती है? वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट। अब उसके बाद में जो प्रिंसिपल यानी कि जितने पैसे आपने दिए थे प्लस उस पर जो इंटरेस्ट आपका लगा, ठीक है, उनको सम, उनको मिला के उसका सम क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। यानी कि अमाउंट होगा आपका जो प्रिंसिपल होगा प्लस जो इंटरेस्ट लगा होगा आपका, जितने भी टाइम के लिए लिया गया होगा, उसका सम कर देंगे, तब आपका क्या आएगा? अमाउंट आएगा। ठीक है, द रेट एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जिस रेट पे जो है इंटरेस्ट जो है, द रेट एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जिस रेट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम का मतलब है 1 साल। ठीक है, पर ईयर यानी कि पर एनम। एनुअल होता है ना आपके, जैसे एनुअल एग्जाम होते हैं तो क्या होता है? साल के लास्ट में होता है ना, तो यहाँ पे भी पर एनम का मतलब होता है 1 साल। ठीक है, सपोज करो किसी ने, आपने कुछ मनी लिया और 1 साल के लिए लिया और उसने कहा कि मैं 5% आपसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा पूरे साल का। सो 5% क्या है? वो 5% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे साल का। नाउ पी इज प्रिंसिपल, तो पी क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया। टी क्या हो गया? टाइम हो गया ईयर्स में, यानी कि 1 साल के लिए लिया था तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 1 ईयर। फॉर विच द प्रिंसिपल इज डिपॉजिटेड और लेंट, जितने टाइम के लिए मतलब आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो क्या किया? डिपॉजिट किया। ठीक है, एंड आर इज द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आर क्या है? वो परसेंटेज है, यानी कि जैसे 5% का इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो वो आर क्या है? वो आपका 5% है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितने टाइम के लिए लिया है? 1 साल के लिए, तो वो टी टाइम क्या हो गया आपका? 1 ईयर हो गया। और कितने रुपए लिए थे आपने? 100 रुपये लिए थे, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? वो आपका हो गया 100 रुपीज, राइट। नाउ
अब जो आपका 1 साल के बाद में जो इंटरेस्ट होगा, जो कि आई से डिनोट करेंगे, वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा आपका P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100, जहाँ पे P आपका प्रिंसिपल है, T आपका टाइम है और R आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, P प्रिंसिपल, जैसे आपने 100 रुपये लिए थे तो 100, ठीक है, T टाइम कितना हो गया, 1 साल के लिए लिया था तो 1 हो गया, R 5% पे लिया था तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे अपॉन में 100 करके हम क्या निकालेंगे, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया हमारा, प्रिंसिपल हमने 100 रुपये लिए थे सपोज करो, और इंटरेस्ट हमने अभी इसी फॉर्मूले से क्या कर दिया, वो निकाल दिया है। अब लास्ट में आपको अमाउंट कितना दोगे उसको, तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा, जो 100 रुपये आपने लिए थे प्लस जो आपका इंटरेस्ट निकला है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो उतना पैसा आपको वापस करना पड़ेगा जिससे आपने जो है पैसे लिए थे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, while using the formula following points should be kept in mind। जब फॉर्मूला यूज करोगे आप, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो है वो क्या करने पड़ेंगे, वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें से पहला कहता है टाइम शुड बी इन ईयर्स। टाइम कैसा होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इस तरीके से। इफ टाइम इज इन डेज डिवाइडेड बाय 365 टू कन्वर्ट इनटू ईयर्स। अगर आपका टाइम जो है वो डेज में दिया हुआ है, सपोज करो 60 डेज दे रखा है या 100 डेज दे रखा है, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे ईयर्स में, और ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी अगर आपको टाइम दिया हुआ है डेज में, तो आप उसको 365 से डिवाइड करके पहले उसे ईयर में कन्वर्ट करोगे, उसी के बाद फॉर्मूला में पुट करोगे। इफ टाइम इज इन वीक्स, अगर वीक में दिया हुआ, जैसे 1 वीक या 2 वीक्स के लिए आपने कोई मनी ली है, ठीक है, तो पहले उस वीक को क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किसमें, ईयर्स में, और उसको वीक से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए जो है आपको 52 से क्या करना पड़ेगा, 52 से आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं, 52, राइट। ऐसे ही अगर मंथ्स में गिवन है तो आप उसको 12 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे उसको ईयर्स में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 12 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यानी कि टाइम आपको जो है किस में रखना है, ईयर्स में रखना है बेसिकली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, इफ स्पेसिफिक डेट्स आर गिवन देन कैलकुलेट टाइम, जनरली द डे ऑफ डिपॉजिट इज नॉट टेकन ऑन कंसिडरेशन बट डे ऑफ विड्रॉवल इज। अगर आपको क्या किया गया है, कुछ स्पेसिफिक डेट दी गई है, फॉर एग्जांपल 5 सितंबर से और 10 नवंबर या 10 दिसंबर तक के बीच का आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि जो है किसी ने ऐसे पैसे लिए और वो 5 सितंबर से लिए और जो है कितने में चुकाए उसने, 10 दिसंबर को उसने वापस किए, तो वो कहता है कि आप उस 5 सितंबर को काउंट नहीं करोगे, यानी कि जिस दिन आपने लिए हैं उस दिन को आप जो है क्या करोगे, उस दिन को काउंट नहीं करोगे। ठीक है, या ये कह लो कि आपने बैंक में जो है डिपॉजिट किए पैसे अपने, ठीक है, तो जिस दिन आपने डिपॉजिट किया, फॉर एग्जाम्पल 5 सितंबर को डिपॉजिट किए थे, तो वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो नहीं गिना जाएगा। बट जो विड्रॉवल वाला दिन है, यानी कि जिस दिन अगर आपने 10 दिसंबर को आपने पैसे निकाले हैं तो वो दिन काउंट होगा, लेकिन जिस दिन डिपॉजिट किए हैं वो दिन आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपका डेज काउंट हो जाएंगे, आपके डेज आपको पता चल गए, और डेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें किससे डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करके हम ईयर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ईयर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला में हम रख सकते हैं, राइट। चलिए, इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन इतने रुपीज। अगर आपको ये बोल दिया गया दैट मीन्स ये आपका प्रिंसिपल है, आपका ये क्या है, प्रिंसिपल है आपका। आपको इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। इस पर पी ए का मतलब है पर एनम, यानी कि हर एक साल के लिए, हर एक साल में कितना लग रहा है, एक साल में 10% का क्या लग रहा है उस पर, वो लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 10% है, राइट। फॉर 6 मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ये P है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया R जो कि 10% गिवन है, ये टाइम है आपका 6 मंथ्स। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि टाइम किस में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए। तो अगर मंथ्स में अगर हमें गिवन है, तो मंथ्स में अगर गिवन है तो हम 12 से पहले उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 मंथ्स है, 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो 6 1 = 6 एंड 6 2 = 12, तो 1/2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और 6 मंथ्स आपको पता भी है पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने का मतलब क्या है, आधा साल हो गया ना,
राइट। तो ये हाफ ईयर्स हो गया, राइट। अब ये टाइम आ गया हमारा किसमें, ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, प्रिंसिपल हमें पता है, तो सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये पी की वैल्यू, ये आपका टाइम आपका कितना है, ये टी आपका, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर। ये इन्होंने फॉर्मूला पी आर टी रखो या पी टी आर लिखो, बात तो एक ही है। मल्टीप्लाई तो तीनों की ही करनी है, हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने पी आर टी करके रख दिया है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और हमारा टाइम कितना है, 1/2। सो 1/2, क्योंकि जाके 1/2 का मतलब क्या है, नीचे ही मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट नीचे ही रख दिया है उसको, और ये अपॉन में 100 है ही हमारा, राइट। इनको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से इन दोनों 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, इस 2 से कट जाएगा, 2 5 = 10, और 5 की मल्टीप्लाई जब 46 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, वो आएगा 230, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए, और जो टाइम है वो आपका ईयर्स में आपको पता होना चाहिए। और अगर ईयर्स में नहीं है गिवन तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पहले ईयर्स में, और कन्वर्ट करने के हमने जो है डिस्कस किया है किस तरीके से हम उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद सीधा आपके पास फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए ना, इसी तरीके से बाकी के सारे आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी गिवन है, ठीक है। हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 1, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ सम ऑफ रुपीज इतना इज लेंड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। क्या किया, जो है 1000 रुपीज जो है वो बोरो किए गए, ठीक है, कितने, 1 साल के लिए, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, वो 7% लगा पर एनम। हर एक साल कितना इंटरेस्ट होगा, उस पर 7% का इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको निकालना है फाइंड द इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। ये आपका पी हो गया, ये आपका टाइम हो गया 1 ईयर, और ये आपका आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। फॉर्मूला हमें पता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है P × R × T अपॉन में कितना, 100। P हमें पता है कितना है, 1000, हमारा R हमें गिवन है कितना, 7%, और T हमें पता है कितना, 1 ईयर। ये 0.7 नहीं है, 7 है, और अपॉन में कितना है, 100 है, राइट। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 70, ठीक है। सो आपका इंटरेस्ट कितना आया है, 70 रुपीज़, कितना आया हमारा, 70 रुपीज़, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट आपका क्या होगा, कि जो प्रिंसिपल आपने लिया, कितने रुपए लिए थे आपने, वो लिए थे 1000 रुपीज़, उसके बाद उस पर जो इंटरेस्ट आया होगा 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर इंटरेस्ट कितना आया है, वो आपका 70 रुपीज़। सो देखो 1000 में 70 रुपीज़ ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1070, राइट। सो आपका जो अमाउंट होगा, जो आपको अमाउंट पे करना होगा, वो कितना पे करना होगा अब आपको, 1070। यानी कि आपने 1000 रुपीज़ लिए थे, जिसमें 1 साल के लिए आपने लिए थे, और उस पर आपका इंटरेस्ट कितना लग रहा था, 7% का इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है। तो फॉर्मूला में आपने पुट करके पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब जब आप उसको किसी से आपने 1000 रुपये लिए हैं 1 साल के लिए, और 7% का उस पर इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा, तो आपको जब 1 साल के बाद उसे पैसे लौटाओगे तो कितने लौटाओगे, 1000 रुपये जो लिए थे, प्लस साथ में जो इंटरेस्ट उसका बैठा है 1 साल का 7% के हिसाब से, वो भी आपको साथ में देना पड़ेगा। तो टोटल कितना दोगे, 1070। आई होप इट इज़ क्लियर। सो सारे ही क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके से फॉर्मूला में जो है रख के, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें वैल्यूज़ जो है क्या पता होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम सारे ही जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमें P पता होना चाहिए, हमें R पता होना चाहिए, हमें T पता होना चाहिए, और टाइम हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए नाउ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ लिया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है क्या है, अब आपको डिफरेंस देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सो देखो, वी हैव लर्नड अबाउट सिंपल इंटरेस्ट इन आवर अर्लियर क्लासेस एंड रिवाइज्ड इट हियर इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आपने जो है सिंपल इंटरेस्ट अपना प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, और अभी आपने जो है अपना इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में भी आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।
नाउ वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हमने सिंपल इंटरेस्ट, अगर हमें एक प्रिंसिपल गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और हमें क्या टाइम पीरियड गिवन है, तो हम फॉर्मूला से हम हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले रहे थे अभी, वो PRT/100 करके, राइट। हमने यही तो सिंपल इंटरेस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है, किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। नाउ इन आवर डेली लाइफ द इंटरेस्ट चार्ज और पेड इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट। हमारी डेली लाइफ में जो हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है, या हम कोई भी पे करते हैं, हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वो क्या है, वो सिंपल नहीं है, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। द इंटरेस्ट चार्ज और पेड बाय द बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और अ फाइनेंस कंपनी इज नॉट द सिंपल इंटरेस्ट। अब जो आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या जो इंटरेस्ट पे कर रहा है कोई भी, चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी हो, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, बट वो कैसा होता है, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कैसा इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दीज केसेस द इंटरेस्ट विच इज ड्यू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड बिकम्स द प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, आपने किसी से 100 रुपये लिए थे, ठीक है, अब उसने क्या किया कि मैं 1 साल के लिए आपको जो है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ। तो जब आप 1 साल के बाद में उसको पैसा वापस करोगे तो कितने रुपीज़ वापस करोगे, 110 रुपीज़ वापस करोगे। अब उसके बाद दोबारा से इस पे जो है हमारा जो न्यू प्रिंसिपल बन गया है, वो क्या बन गया है हमारा, वो हमारा बन गया है 100 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 110 रुपीज़, 110 बन गया। अब इसके बाद में जो हमें पैसा मिलना चाहिए वो 10% ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है इसी पर जो है आपको वो देगा, 100 पर ही देगा, वो आपको 110 पर नहीं देगा। यानी कि आपका पैसा तो बढ़ गया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको पैसे जो है सेकेंड ईयर में भी वो आपको 100 रुपये के हिसाब से ही देगा। तो ये तो गलत बात है ना। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे मिलना चाहिए, जो हमारा नया अमाउंट हो गया, हमने 100 रुपये लिए, 100 रुपये में 10% का इंटरेस्ट लगा, हमारा 1 साल के बाद वो पैसे हो गए 110। तो जब हमारा दूसरे साल में हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो हमारा किस पे लगना चाहिए, हमारा 110 पे लगना चाहिए ना। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे वो आपको किस पे लगता है, वो तब भी आपका जो है 100 रुपीज़ पर ही लगेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा हर साल में क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि जो आपका ये आया है इंटरेस्ट लगने के बाद में जो आपका अमाउंट आया है, ये आपका न्यू प्रिंसिपल कहला देता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल लेके चले थे 100 रुपीज़, 10% का इंटरेस्ट लगने के बाद में आपका ये क्या बन गया, ये बन गया 110। तो ये जो हमारा अमाउंट आया है, अब हमारा ये न्यू प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। अब इस पे हमें 10% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट में आपको 100 रुपीज़ पर ही 100 रुपीज़ ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और उसी पे आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलता रहेगा। यानी कि हर साल आपको 10 रुपीज़ ही जो है वो क्या होंगे, मिलते रहेंगे, इस तरीके से करके, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे आपका 1 साल के बाद आपकी मनी 110 हो गई, तो अब आपको इस पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और वो आपका न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी तरीके से मतलब वो आपका चलता जाता है। यानी कि आपका इसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो हर साल चेंज होता जाता है, ठीक है। चलिए नाउ यही यहाँ पे इसने बोला है कि इन दीज ईयर द इंटरेस्ट विच इज ड्यू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड टाइम पीरियड। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट लगने के बाद में जो आपकी मनी आई है, वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका जो है सेकेंड टाइम पीरियड में न्यू प्रिंसिपल बन जाता है। वो प्रिंसिपल बन जाता है आपका सेकेंड ईयर में। जैसे मैंने आपको बोला ना, वो 110 रुपीज़ आपका 10% इंटरेस्ट लगने के बाद, 100 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट लगा, वो आपको 1 साल के बाद 110 हो गया ना। अब वो आपका क्या बन गया, वो आपका न्यू प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। अब आपका यही जो है क्या होगा, फिर उस 110 रुपये पे क्या लगेगा दूसरे ईयर में, सेकेंड ईयर में उस पर फिर से क्या लगेगा, 10% का जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर आपका कुछ आपकी मनी आएगी, वो आपका न्यू प्रिंसिपल, अगला नेक्स्ट प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है आपका, वो आपका कितने टाइम जो है वो रिपीट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। Now the difference between the original
एंड द अमाउंट, यानी कि जो सबसे पहले आपका जो है ओरिजिनल अमाउंट था और जो लास्ट में आपका अमाउंट निकल के आया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। Now, the time period after which the interest is calculated to find the new principal is called the conversion period. आपको जो है जब न्यू प्रिंसिपल आपको निकालना होता है, ठीक है, और जितने टाइम पीरियड में निकालना होता है, यानी कि आपका द टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जितने टाइम पीरियड के बाद में आपने इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किया है, जिसकी हेल्प से आपने न्यू प्रिंसिपल निकाला है, वो आपका कहलाता है कन्वर्जन पीरियड। वो क्या कहलाता है, आपका कन्वर्जन पीरियड कहलाता है। कन्वर्जन पीरियड में डिफर इन एवरी केस, और कन्वर्जन पीरियड हर केस में जो है वो अलग अलग हो सकता है। इट मे बी 1 ईयर, किसी में वो 1 साल हो सकता है, किसी में वो हाफ ईयर हो सकता है, या किसी में वो 6 मंथ्स हो सकता है, या किसी में 1 क्वार्टर हो सकता है। 1 क्वार्टर का मतलब क्या है, आपका 3 मंथ्स, ठीक है, पूरा साल में 12 महीने होते हैं ना, ठीक है, सो 1 क्वार्टर में आपका मतलब 3 मंथ्स, ठीक है, 1 क्वार्टर, और आप क्या कह सकते हो, और यू में से 3 मंथ्स, ठीक है, आपका 3 मंथ्स आप उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, 1 क्वार्टर या फिर 3 मंथ्स आप उसको बोल सकते हो। इन दीज केसेस वी से दैट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयरली। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि इसके अंदर हर 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग क्या किया जाता है, अलग अलग केस में जो है इंटरेस्ट जो है हर साल कैलकुलेट किया जाता है। चाहे आपका ईयरली हो, अगर ईयरली बोलेगा तो ईयरली करोगे, हाफ ईयरली बोलेगा तो हाफ ईयरली करोगे, क्वार्टरली बोलेगा तो क्वार्टरली करोगे, ठीक है ना। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एग्जाम्पल किस तरीके से आपका मतलब किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे किए जाएंगे इसके अंदर। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। वो क्या कहता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारा प्रिंसिपल है 8000, टाइम है हमारा कितना 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कितना 8%। आपसे कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो आपको टोटल अमाउंट निकालना है, 3 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट जो है वो कितना होगा। सो प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है PTR/100, वैल्यूज पुट कर दी, आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। सो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कैसे निकलेगा, जो आपका प्रिंसिपल था प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सो ये तो आपने अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बट इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, जो अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से निकलेगा आपका, वो हाफ ईयरली में भी गिवन हो सकता है आपका टाइम पीरियड, ईयरली में भी गिवन हो सकता है, तो तब कैसे करके निकालेंगे। सो देखो, फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू, यानी कि इसका मतलब ये आपका 8000 क्या है, आपका प्रिंसिपल है, फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स यानी कि आपका क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट निकालना है, जब आपका प्रिंसिपल इतना है, 3 इयर्स इतना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना, आपका 8%, 8 पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, यहाँ पे कंपाउंड एनुअली आपको दे दिया गया है, एनुअली का मतलब हर 1 साल, ठीक है। सो देखो, हर 1 साल 3 साल तक, जो 3 साल के बाद में क्या आपका अमाउंट बैठेगा, आपको वो बताना है। सो देखो, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि P1 आपका जो है प्रिंसिपल है आपका फर्स्ट ईयर के लिए, P1 क्या है, प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। R है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T है आपका टाइम पीरियड, पहले साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, ठीक है। द रेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज गिवन बाय, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकलेगा आपका P इंटू T इंटू R करके, फॉर्मूला यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सो देखो, पहले साल के लिए आपने जो है प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट आप निकालोगे, पहले साल के लिए प्रिंसिपल था हमारा 8000, टाइम है क्योंकि पहले साल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कितना 8, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, अपॉन में कितना 100, यह कैलकुलेट करके कितना आएगा 640, यानी कि इंटरेस्ट आ गया 640। जब आपका प्रिंसिपल आपका 8000 था और उस पर इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया पहले साल में 640, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल होगा और जो आपका इंटरेस्ट आया है पहले साल में, वो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ये आपका अमाउंट आ गया। अब ये जो आपका अमाउंट आया है, ये हमारा बनेगा सेकेंड ईयर के लिए न्यू प्रिंसिपल। इसको हम क्या लेंगे, इसको हम न्यू प्रिंसिपल मानेंगे सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है।
अब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो दूसरे साल का देखो उसने कह दिया ये जो अमाउंट आया है ये हमारा जो है क्या बन गया, ये हमारा न्यू प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। तो देखो इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इस पे किस तरीके से इंटरेस्ट, सेम बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। वहाँ पे प्रिंसिपल था हमारा 8000, अब हमारा प्रिंसिपल बन गया है कितना, 8640। फॉर्मूला में रखेंगे, फिर से फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, PTR अपॉन में कितना 100। P हमारा न्यू प्रिंसिपल आ गया है, वो है हमारा इतना। टाइम हमारा नेक्स्ट अपने सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो सेकेंड ईयर क्या है, वो भी तो एक साल ही है ना पूरा। पहले साल के लिए तो हम निकाल चुके, अब दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं, तो टाइम कितना है, एक साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 8% अपॉन में 100। इसको सॉल्व करोगे आपका सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आएगा कितना, इतना। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, A2 से हमने ले लिया है, वो निकलेगा जो आपका सेकेंड टाइम पे प्रिंसिपल आया था P2, वो कितना आया था आपका, ये रहा 8640। इंटरेस्ट कितना आया है सेकेंड ईयर का, वो आया है आपका इतना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड ईयर पे जो अमाउंट आया है वो हमारा न्यू प्रिंसिपल बनेगा अगले साल के लिए, यानी कि ये प्रिंसिपल बन जाएगा हमारा थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास में, टाइम हमें पता है एक साल है, यानी कि थर्ड ईयर के लिए निकालना है हमें, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा 8 है। सो इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए, वो कैसे निकलेगा, आपका प्रिंसिपल है ये PTR, फॉर्मूला आपको पता ही है। प्रिंसिपल अब कौन सा है, प्रिंसिपल अब हमारा ये है। टाइम हमारा कितना है, 1 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ नियरली इतना आ जाएगा, इन्होंने राउंड ऑफ करके दे दिया है अपना, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। अब इसमें अमाउंट कैसे निकलेगा, फाइनल अमाउंट 3 साल के बाद में आपको क्या मिलेगा, वो कैसे निकलेगा, जो आपका प्रिंसिपल लिया था आपने तीसरे ईयर में, प्रिंसिपल आपका ये था, प्लस जो इंटरेस्ट आया है आपका तीसरे साल का, उनको ऐड करने के बाद में आप क्या कर दोगे, ये आपका 3 साल के बाद में टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारा आ गया। अब हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा जो आपका अमाउंट होगा, ठीक है, अमाउंट है आपका, और माइनस जो आप प्रिंसिपल आप क्या करके लेके चले थे, ठीक है, तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट आपका कितना आया है 3 साल के बाद में, 3 साल के बाद आपका अमाउंट आया है इतना, प्लस माइनस प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल कितना गिवन था, वो आपका इनिशियल जो प्रिंसिपल गिवन था वो था हमारा 8000, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, वो आपका निकलता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, अलग अलग साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो निकालते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ वाई कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें जो है फायदा होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हमें कम पैसा मिलता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें जो है ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। सो इसलिए वो कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। सो देखो, इन केस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स इज अ मल्टीपल ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट चाहे वो कितने ही साल के लिए हो, जो इंटरेस्ट होता है वो मल्टीपल होता है किसका, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा वो ही इंटरेस्ट आपको हर साल में क्या होगा, मिलेगा, एक फिक्स इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट इज गिवन ओनली वंस ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे इंटरेस्ट आपको सिर्फ जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था आपका, सबसे पहली बार में जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसी पे आपको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। वेयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट इज पेड ओवर इंटरेस्ट ऑल्सो, यानी कि पहले साल में आपने जो है इंटरेस्ट निकाला, I1 निकाल लिया, जो आपका अमाउंट आया वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हमें इस पे इंटरेस्ट निकालना है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट में आपका एक ही बार आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उस पर जो इंटरेस्ट मिला है, हमें उस इंटरेस्ट पे भी क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है।
इंटरेस्ट इज गिवन ओनली ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिलता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट इज पेड ओवर इंटरेस्ट ऑल्सो, इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। वहाँ सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिर्फ 100 रुपये है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये था, हमें सिर्फ इसी के ऊपर क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें पहले साल में जो है क्या बोलते हैं 100 रुपये था और उसका एक साल के बाद में उसमें इंटरेस्ट 10 रुपीज़ लग के 110 हो गया, अब हमें साथ में जो इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया हमें उस पर भी क्या मिलेगा, हमें उस पर भी की जो है इंटरेस्ट दोबारा से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमें 100 रुपये पे ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही क्या मिल रहा था, हमें इंटरेस्ट मिल रहा था। यहाँ तो जो अमाउंट आता है वो हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाता है इंटरेस्ट ऐड करने के बाद में, राइट। पहले साल का इंटरेस्ट ऐड किया आपने प्रिंसिपल के अंदर तो हमारा वो न्यू प्रिंसिपल बन गया, अगले साल के लिए हमें फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। सो ये आपका जो है, इसीलिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा मिलता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो आपका जो है क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस जो है यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑन अ सम। आपको जो है प्रिंसिपल गिवन है और आपको अमाउंट फाइंड करना है। ये प्रिंसिपल है 5000, ये टाइम है आपका 2 इयर्स और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना 2% पर एनम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट भी निकालना है और आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। सो देखो P1 सबसे पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें दोनों साल का अलग अलग जो है क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। P1 इसको पहले साल का प्रिंसिपल ले लिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, टाइम पहले साल का निकालेंगे पहले, तो पहला इंटरेस्ट निकालेंगे पहले साल का I1, वो हो जाएगा P, ये आपका T और ये आपका क्या R, या फिर ये आपका R और ये T, PRT, मतलब कुछ भी आप पहले रखो कुछ भी बाद में रखो, फॉर्मूला आपका सिंपल इंटरेस्ट का यही होता है, क्या PRT बाई 100 कर लो या फिर PTR बाई 100 कर लो, सेम है ये, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपका PRT कर रखा है, कुछ क्वेश्चन में PTR कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैसे भी कर लो। सो प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट और साथ में आपका 1 ईयर, क्योंकि पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन में 100 सॉल्व करके कितना आएगा हमारा, सॉल्व करके आएगा हमारा 0 से 2 0 कटेंगे, 50 से 2 की मल्टीप्लाई होगी 100 रुपीज़, ये पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब अमाउंट कैसे निकलेगा, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके निकलता है, राइट। सो प्रिंसिपल हमारा था 5000, इंटरेस्ट हमारा है 100, तो ये कितना हो जाएगा 5100। पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा 5100, और ये जो अमाउंट आया है पहले साल का ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका बन जाएगा। तो हमारा P2 हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा और टाइम नेक्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए। सो देखो वैल्यूज पुट करेंगे, P की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई, अपॉन में 100, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना आ गया, वो आ गया हमारा 102। फिर से अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकलेगा, जो दूसरे साल का प्रिंसिपल था प्लस जो अभी इंटरेस्ट निकाला है हमने दूसरे साल का। सो हमने प्रिंसिपल कितना हमारा था 5100 और इंटरेस्ट कितना निकाला है 102, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। सो 2 साल के बाद में जो आपको अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो आपका ये होगा 5202, ठीक है। सो हमारा अमाउंट आ गया। अब हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट और पूछ रहा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है जो हमारा 2 साल के बाद में अमाउंट आया होगा उसमें से हम हमारे ओरिजिनल प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो हमारा अमाउंट कितना आया 2 साल के बाद में, इतना, और हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल हम क्या गिवन था हमें, वो था हमें 5000, तो ये हमारा 5000 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट आर एक्सरसाइज नंबर 2। सो एक्सरसाइज नंबर 2 क्या कहता है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें सेम अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अगर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ईयरली लग रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये आपका P है, P आपका कितना है 300 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 3%। ईयर कितना है आपका, ये टाइम है आपका कितना 2 इयर्स। आपको क्या निकालना है, अमाउंट, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो देखो
ये P1 हो जाएगा पहले साल के लिए, ठीक है। सो आप इंटरेस्ट निकालोगे पहले साल के लिए, वो हो जाएगा P1 इंटू आर इंटू टी, यानी कि टी वो तो आपको अंडरस्टूड है कि पहले साल के लिए निकाल रहे हैं ना, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, राइट। तो ये आ जाएगा आपका P इंटू आर कितना है 3 इंटू टाइम पहले साल के लिए निकाल रहे हैं तो टी हो जाएगा कितना 1 एंड अपॉन में कितना 100, ये डिवाइड हो जाएगा किससे 3 से, 3 3 जा 9। सो पहले साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 9। तो अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल में, तो टोटल हो जाएगा, पहले प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे क्या इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा 309, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, राइट। अब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आप निकालोगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे वो कितना होगा, फिर से प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर का 309, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3, टाइम कितना है 1 ईयर एंड अपॉन में कितना 100, ठीक है। जब आप सबट्रैक्ट करोगे सो देखो सबट्रैक्ट करने पे जब 100 से इसको डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा 3.09 और ये इंटू 3 1 जा 3। सो जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 और ये आएगा 9.27। तो अमाउंट जो हमारा बनेगा सेकेंड ईयर में वो कितना बनेगा, जो आपका प्रिंसिपल था प्लस जो अब ये इंटरेस्ट निकला है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.27 और 9 and 9 18 एंड ये आपका हो गया आपका अमाउंट। 2 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 318.27, राइट। ये आपका अमाउंट आ गया। अब आपसे एक और चीज़ पूछा था, एक तो अमाउंट निकाल दिया, अब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, वो निकलता है जो आपका अमाउंट आया 2 साल के एंड में उसमें से माइनस कर दोगे जो आपका प्रिंसिपल आप सबसे पहले आपको गिवन था, वो कितना था हमारा 300, ठीक है। माइनस करोगे तो 300 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 18.27, कितना आएगा 18.27, ठीक है। सो इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए नाउ deducing a formula for the compound interest using simple interest and changing principal। अब आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अभी तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से निकाला ना, पहले साल का अलग निकाला दूसरे साल का अलग निकाला, ठीक है। उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकला, जो 2 साल के बाद मतलब जो भी गिवन टाइम पीरियड था उसके बाद जो अमाउंट आया उसमें से हमारा जो हमें प्रिंसिपल स्टार्टिंग में गिवन था उसको सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। या तो इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर हमारे पास में फॉर्मूला है डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाला है सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से, और जो प्रिंसिपल चेंज हो रहा था, प्रिंसिपल हमारा चेंज हो जा रहा था ना हर साल पे, पहले साल पे प्रिंसिपल लिया उस पर इंटरेस्ट निकला तो लास्ट में अमाउंट कितना बन जाता था, जो अमाउंट था आपका प्रिंसिपल था प्लस जो इंटरेस्ट आया पहले साल का, अब वो ऐड करके वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता था। तो हर साल प्रिंसिपल क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था, राइट। तो उस चेंजिंग प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, PRT/100, उसकी हेल्प से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आपका आता है वो आपका आता है, वो है सबसे पहले अमाउंट आएगा, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट आपका निकलेगा तभी तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, वो आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। पर उससे पहले आपको जो है क्या पता होना चाहिए, अमाउंट पता होना चाहिए ना। तो देखो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है आपका, ये ए यहाँ पे अमाउंट है, पी यहाँ पे क्या है आपका प्रिंसिपल है, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या है, एन है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। ये टाइम पीरियड बोलो या नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड बोलो, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, यानी कि नंबर कितने साल में कितनी बार जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। सपोज करो उसने बोल दिया कि हम तो आपको इंटरेस्ट देंगे, प्रिंसिपल गिवन है आपको कोई भी 4000 समथिंग कुछ भी आपको प्रिंसिपल गिवन है, और उसने बोल दिया कि इस पे जो है वो लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 8% पर एनम लग रहा है, यानी कि उन्होंने तो बोल दिया कि हम तो आपको पूरे साल में जो है क्या करेंगे 8% का ही क्या करेंगे डिस्काउंट देंगे।
अब वो आपके ऊपर है, आपको उसको साल में 2 बार ले लेना है। 2 बार लोगे तो क्या होगा, साल में यानी कि 6 मंथ्स में 4% मिल जाएगा, लास्ट के 6 मंथ्स में 4% मिल जाएगा, लेकिन रहेगा तो टोटल 8% ही ना। तो उन्होंने तो कह दिया कि हम तो 8% ही देंगे, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट कितनी बारी में चाहिए, कितने टाइम्स में चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये एन आपका वही है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है उस इंटरेस्ट को क्या किया है, कैलकुलेट किया है। ठीक है, अभी अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके इसको और अच्छे से क्या करेंगे, समझ लेंगे। सो देखो, ये हमारा अमाउंट का आपको क्या याद रखना है, अमाउंट का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा आपका a माइनस पी करके, अमाउंट में से क्या माइनस कर दोगे आप, प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, तभी तो आपका क्या निकलता है, इंटरेस्ट आता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, राइट। अब देखो a माइनस पी के सॉरी ये किसके इक्वल है हमारा, अमाउंट किसके इक्वल है हमारा, अमाउंट है हमारा, अमाउंट का फॉर्मूला है हमारा ये, अमाउंट का फॉर्मूला ये है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें पता है कि इंटरेस्ट हमारा कैसे निकलता है, इंटरेस्ट हमारा निकलता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है ना। अब हमने क्या किया है, ये अमाउंट का जो है फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया इस वैल्यू में। सो अमाउंट का फॉर्मूला पुट किया, वो हो गया p × 1 + r/100 की पावर n, माइनस में ये p एज इट इज रहा, राइट। इस p को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ये p और p क्या हो गया, कॉमन चला गया बाहर, p हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ये वाली टर्म, इसमें से तो क्या बच रही है हमारी, इस वाले में से ये टर्म बच रही है, और माइनस ये p बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, फॉर्मूला है। अगर आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें अमाउंट पता होना चाहिए, और अमाउंट हम जो है क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करा रहा है एंड अमाउंट फाइंड करा रहा है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करके इस बार आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि हाँ आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसा लग रहा है, एनुअली लग रहा है। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल उसने दे दिया हमें कितना है, 16,000, टाइम पीरियड दे दिया उसने कितना है हमारे पास में, 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया उसने 8% पर एनम। ठीक है, सो हमारे पास p की वैल्यू है, t की वैल्यू है, और किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है, और ये t क्या है यहाँ पे, इसको हम n की वैल्यू रखेंगे। n क्या है हमारा, टाइम है, और वो कितना गिवन है हमें, 2 इयर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा अमाउंट का 1 + r/100 की पावर कितना, n। हमें पता है ये p भी आएगा बेटा, p यहाँ पे प्रिंसिपल भी आएगा। ठीक है, p × 1 + r/100 की पावर n, p कितना है हमारा 16,000 गिवन है, 1 + 8 कितना गिवन है, 8/100, n कितना गिवन है हमें, 2 गिवन है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना आएगा, 4 2 = 8 हो जाएगा, 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करोगे, जब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 25, कितने से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, 25 से, ये हो जाएगा 25 और ये प्लस में 2, ये आ जाएगा 27/25। ठीक है, 27/25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 27/25 आ गया, और पावर कितनी है उसकी, 2 है। 2 पावर होने का मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 2 बार होगी। कितनी बार होगी, 2 बार मल्टीप्लाई होगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से। नाउ 16,000 एज इट इज, जब इन्होंने 27 की 2 बार मल्टीप्लाई की होगी तो कितना आया, 729। 25 की 2 बार मल्टीप्लाई की होगी तो कितना आया, 625। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तब आपका आंसर आएगा कितना, इतना, यानी कि आपके पास अमाउंट आ गया कितना, इतना। ठीक है, अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कैसे, वो निकाल सकते हो a - p की हेल्प से। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो भी आपका अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल क्या कर दो, माइनस कर दो। अमाउंट आपका कितना आया, यह आया है आपका। ठीक है, प्रिंसिपल आपको गिवन था कितना, 16,000 माइनस कर दोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर। रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है, उसके बाद में जो है फॉर्मूला में पुट कर देना, पहले अमाउंट के फॉर्मूला में पुट करके अमाउंट निकालना है, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करके क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकाल देना है। ठीक है, नाउ
अब आपकी और भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें भी कुछ केसेस बनते हैं, जैसे फॉर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग साल के लिए अलग अलग गिवन है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, एनुअली बोल रहा था ना कि इतने 12% पर एनम आपको जो है क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम 8% है या 10% है ऐसे, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। लेकिन अगर सपोज करें वो आपको कह दे कि पहले ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और सेकेंड ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 12% या 14%, इस तरीके से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग है आपका, तब आप किस तरीके से जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, मतलब इंटरेस्ट तो आपको एनुअली ही निकालना है, बट रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, हर एक साल के लिए डिफरेंट ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो कैसा है, डिफरेंट है। जैसे सपोज करो प्रिंसिपल हमने ले लिया P और टाइम हमारा हो गया 2 साल, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए क्या है, R1 ले लिया, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, और R2 हो गया हमारा सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R2 लग गया। तो फॉर्मूला बनेगा P इंटू, क्योंकि प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई होती है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा अमाउंट का, फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर कितनी होती है, यही तो होती है। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल है, सपोज करो 2 ईयर्स हमने लिया था टाइम, पहले साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 है, दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो गया दोनों साल के लिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा P, ये हो गया आपका क्या, 1 इंटू R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, ठीक है। प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा दोनों साल के लिए, बस R1 और R2 दोनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तब आपका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए, सो देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर आपको प्रिंसिपल गिवन है 2 ईयर्स, आपको टाइम गिवन है आपको 2 ईयर्स, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली ही लग रहा है आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए तो कितना है, ये R1 हो गया कितना 15%, और R2 सेकेंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका, वो आपका लग रहा है 16%, ठीक है। सो प्रिंसिपल आपको पता है, ये रहा R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, फॉर्मूला में रख दोगे, ये आपके पास में फॉर्मूला में रखो। सो प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है आपका ये, ठीक है, इंटू 1 प्लस R1 कितना है 15/100, ठीक है, इंटू 1 प्लस R2 कितना है 16/100, ठीक है, इस तरीके से। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इन्होंने यहाँ पे आपको गिवन भी है, चलो हम पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, देखो ये आपका कट जाएगा कितना, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। तो ये 1 2 5 0 0, ठीक है, ये ब्रैकेट में कितना आएगा 1 प्लस 3/20। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2 8 16, 2 5 10 एंड 0, 2 4 8 एंड ये 25। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4/25, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे 1 2 5 0 0, इसका एलशियम लेंगे तो ये आएगा कितना 23/20, इसका भी एलशियम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29/25, इस तरीके से आपका ये आएगा। सो देखो उन्होंने यही सॉल्व करके यही निकाला है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है कि ये आपका 20 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0 गया, 2 से इसको कट करो, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, ये 625 आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये 25 से ये 25 कट जाएगा, ठीक है। अब आपको 25, 23 और 29 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका क्या आ गया है, ये आपका अमाउंट आ गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिफरेंट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, डिफरेंट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हो, अमाउंट आपका निकाल सकते हो, राइट। चलिए, नाउ calculate the compound interest when the interest is compound annually but time is in fraction। but time कैसा है आपका, फ्रैक्शन में अगर आपको गिवन है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, यानी कि टाइम सपोज करो आपको टाइम दे दिया इस तरीके से,
3 1/4 ईयर्स, इस तरीके से आपको ईयर दे दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3 4 12 12 1 13/4 ईयर्स। इस तरीके से फ्रैक्शन में अगर आपको टाइम गिवन है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये, ठीक है। सो देखो सपोज टाइम उन्होंने दे दिया 3 × 1/4 ईयर्स करके, तब आप कैसे फॉर्मूला वो करोगे। तो आपको पता है अमाउंट का जो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो होता है कितना P × 1 + R/100 और पावर में n क्या है हमारा टाइम है, और टाइम यहाँ पे हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 3 × 1/4 ईयर्स, यानी कि फ्रैक्शन में हमें गिवन है। तो देखो तब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, P × 1 + R/100, ये तो फॉर्मूला सेम है, पावर में 3, यानी कि ये वाला 3 तो कहाँ जाएगा, इधर पावर में जाएगा, इंटू 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो ये बचा हुआ 1/4 है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अपॉन में क्या रहेगा 100 रहेगा। इस तरीके से इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, अपना जो है कैलकुलेट कर सकते हो अमाउंट, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, बट ये कब यूज होगा, जब आपका टाइम जो है वो किस में गिवन होगा, जब आपका टाइम गिवन होगा फ्रैक्शन में। किस में गिवन होगा टाइम, फ्रैक्शन में गिवन होगा, राइट। सो चलिए देखो फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। सो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, जिसमें प्रिंसिपल आपको गिवन है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 15, और टाइम आपका आ गया, आपका कितना दे दिया आपको फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है 1 + R/2, ये कितना, ये 2 कहाँ जाएगा इधर पावर में, और ये 1/3 की मल्टीप्लाई किस में, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 15, यहाँ पर भी कितना आएगा 15। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 = 15, 5 2 = 10, ये 20 आ जाएगा। ऐसे ये 3 5 = 15 हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा 5 2 = 10, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। सो ये बचेगा 16,000 एज इट इज, ये 1, ये 3/20, उसका पावर कितनी है 2, ये बचेगा 1 प्लस ये बचेगा 1/20, इस तरीके से। अब जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20, ये हो जाएगा 20 + 3, यानी कि 23 कितना हो जाएगा 20। सो ये हो गया 23/20, और इसकी पावर कितनी है 2 इंटू, ऐसे इसका एलसीएम लोगे, जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा 20, ये हो जाएगा आपका 20 + 1, यानी कि 21 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 23/20 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 23 की भी मल्टीप्लाई 23 में होगी, और नीचे इसकी भी मल्टीप्लाई कितनी होगी 2 बार होगी, ठीक है। सो ये इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंड करके लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये एक 0 से एक 0 गया, इस एक 0 से एक 0 गया, इस एक 0 से ये एक 0 गया, ऐसे ये 2 8 = 16, फिर 2 4 = 16, फिर 2 2 = कितना हो गया 4। सो इस 2 की मल्टीप्लाई, इस 23, ये 23 और ये 21, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है आपसे साथ में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। अमाउंट आपका आया है ये, राइट, प्रिंसिपल आपका कितना गिवन था 16,000, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3। सो एक्सरसाइज नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके, जिसके अंदर प्रिंसिपल गिवन है आपको, टाइम आपको 3 इयर्स गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। अब आपको पता है कि आपको अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। सो प्रिंसिपल आपके पास कितना है 5,000, राइट, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 12, ये अपॉन में 100, n कितना गिवन है, ये टाइम क्या है n, ये 3 इयर्स गिवन है, तो ये हो जाएगा 3, राइट। ये हो गया आपका 5,000, 1 प्लस ये 2 से कट जाएगा, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 0 अगेन, 2 3 = 6, और ये 25, यानी कि 3/25, ये हो जाएगा पावर 3, ठीक है। ऐसे ही ये 5,000, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28/25 की पावर 3, यानी कि मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है, ये आपकी मल्टीप्लाई हो रही है 3 टाइम्स, यानी कि 28 की भी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगी, क्योंकि पावर कितनी है 3 है, एंड अपॉन में 25 की भी मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगी आपका 3 टाइम्स, ठीक है। सो इसको कट कर लेंगे, 25 से ही कट जाएगा, 25 2 = 50 होता है, और ये 200 आएगा। ऐसे ही 25 8 ज़ा आपका आएगा ये, ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 में 3 टाइम्स,
और फिर उसको डिवाइड कर देंगे लास्ट में 25 से। सो देखो करेंगे 28 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22, फिर ये 2 8 16, 1 2 2 4 1 5 4 8 एंड ये 7 784। ठीक है, अब आपका मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कितना 28 से, कितना आएगा 8 4 32, 3 8 8 64 और ये 67, ये आपका आएगा 56 एंड 6 आपका बैठेगा 56 एंड 6 62, 2 4 8, 2 8 16, 1 2 7 14 एंड 1 15, 2, ये आपका हो जाएगा 15, 1 8 9 11 1 2, ये हो जाएगा आपका 21952। अब लास्ट में बचता है 8, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, राइट। 8 2 16, 1 8 5 40 41, 8 9 72, 72 एंड 4 76, 8 1 8, 8 एंड 7, 8 एंड 7 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 8 2 16 एंड 1 17। ठीक है, सो आपका आंसर आया 1,75,606। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 25 से। किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। सो चलिए 25 से डिवाइड करते हैं, 1,75616। सो कितने जा चलेगा, यह आपका चलेगा आई थिंक 7 जा 25, 7 जा 7 5 जा 35, 7 14 14 15 16 17, यस 7 जा चलेगा आपका कितना 175। ठीक है, ये 6 उतर जाएगा, 0 लगाएंगे, 0 लगा के फिर से एक नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे, कितना आपका 61। नाउ ये कितना चलेगा, 2 जा चलेगा हमारा कितना 50, ये आएगा 1 1, ये उतारेंगे कितना यहाँ पे 6। ठीक है, ये चलेगा हमारा 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, ये बचेगा कितना 16, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। ठीक है, 25 आपका 5 जा 5 5 जो 25, 5 2 10 एंड 12। ठीक है, 125 होता है तो 1 6 जा चलेगा, 6 जा 6 5 जा 30, 6 2 12 13 14 15 150, 6 जा हम चलाएंगे तो कितना होगा 150, ये आ जाएगा 10, 0 लग जाएगी, फिर ये कितना आ जाएगा 4 जा कितना 100, रिमाइंडर आ गया आपका 0, तो दैट मीन्स आंसर कितना आएगा, वो आएगा हमारा 7024.64। तो ये आपका अमाउंट आ गया है। ठीक है, अमाउंट आ गया, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालना है, वो कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट हमारा कितना आया है 7024.64 और हमारा प्रिंसिपल कितना गिवन था हमें 5000। सो जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.64 एज इट इज़ रहेगा, 4 ये हमारा रहेगा 2, ये आपका 10 में से 7024.64 में से कितना 5000। ठीक है, 0.64 4 2 10 में से ये 0 में से 0 जाएगा, ये कितना आएगा 2, ये आपका आएगा 2024.64। ठीक है, सो आपका जो वो आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 2024.64। ठीक है, सो ये आपका अब आ गया था अमाउंट और ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, तो इसी तरीके से आप बाकी के जो है बाकी के पार्ट्स भी क्या कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। प्रिंसिपल आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है यानी कि एन आपको गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। फॉर्मूला में पुट करेंगे, वो है आपका प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, ये हमारे पास 100 है और n कितना है हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 0 0 1 प्लस 2 3 6 एंड ये कितना 250 आपका। ठीक है, सो 3/50 ये पावर 3, एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50 + 3 की पावर कितना 3। सो ये 12,000, ये हो जाएगा 53/50 की पावर 3। नाउ अब आपको पता है पावर को जब हम खोलेंगे तो हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं कि ऊपर 53 की भी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो गई और 50 की मल्टीप्लाई भी क्या हो गई 3 टाइम्स हो गई, राइट। ये 3 0 से ये 3 0 क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस आपका ये क्या होगा, नाउ बस हमें क्या करना है, इस 12 की मल्टीप्लाई 53 × 53 करना और नीचे फिर
5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 से क्या करना है हमें डिवाइड करना है। सो चलिए करते हैं 53 की पहले 53 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 1 5 5 ज़ा 25 एंड 6 10 8 2। ठीक है, फिर अब फिर से 53 से इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 10 एंड 4 14, ये 7 8 8 4 1। राइट, 3 बार हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं 53 की, लास्ट में 12 से और मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 2 7 ज़ा 14, 1 2 7 ज़ा 14, 1 15, 1 2 8 ज़ा 16, 1 17, 1 2 8 ज़ा 16, 1 17, 1 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9 एंड 2 1 ज़ा 2। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आ जाएगी 8 8 4 1 4 12, 7 7 ज़ा 14, 1 15 1, ये आपका 8 8 16 1, ये आपका 18 1, 4 and 2 6 1 7 एंड ये आपका आता है 1 7 8 6 5 2 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। सो देखो डिवाइड करते हैं, 125 से हमें डिवाइड करना है 1 7 8 6 5 2 4 को। ठीक है, करते हैं, चलिए हमारा 1 ज़ा आएगा 125। राइट, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5। ठीक है, ये हमारा उतर जाएगा कितना, ये। ठीक है, कितने जा 125, आई थिंक 7 ज़ा चला के देखते हैं, 7 5 ज़ा 35, 70 और 14 14 15 16 17 7 1 7 1 ज़ा 7 8, बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 125, 5 ज़ा चलाते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12, 1 5 1 ज़ा 5 और ये आपका 6, अभी भी ज़्यादा हो रहा है। 4 ज़ा चलाते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 10 1 4 1 ज़ा 4 5। ठीक है, ये आपका आ रहा है कितना, 4 ज़ा 500, 500 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 36। राइट, नाउ नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, कितना आएगा हमारा 5। ठीक है, चलिए ये चलाते हैं, कितना 3 ज़ा देखते हैं, 3 5 ज़ा 15 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3, तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो 2 ज़ा चलेगा, कितना, इसको क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, 2 ज़ा चलाते हैं, 2 ज़ा कितना होगा 250, ये आएगा 5, 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1, फिर आपका 2 यहाँ पे ले लेंगे। राइट, अब देखते हैं कितने ज़ा चलेगा, 125 को 7 से देखते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 14 एंड 3 17 1, 7 1 ज़ा 7 एंड 8, ये तो अभी भी कम बैठ रहा है। 9 ज़ा देखते हैं, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9 9 2 18 18 एंड 4 22, 9 1 ज़ा 9 10 11। ठीक है, सो आपका चलेगा 9 ज़ा, कितना 9 ज़ा आएगा आपका 1125। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा 12 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 7, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 2। राइट, अब ये 4 और उतार लेंगे यहाँ पे, 240 कितना 7, ये कितने ज़ा चलेगा 2 ज़ा चलेगा, 2 ज़ा चलेगा 250, 2 ज़ा चलेगा कितना 250, ये आएगा आपका 4, ये 2 सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ठीक है, पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाने के बाद में जब 240 है, 2 ज़ा तो कितना हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ज़ा चलेगा कितना 125, तो ये आपका आ जाएगा कितना 5, ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 1 और ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। ठीक है, फिर एक और 0 लगा लेंगे 1150। ठीक है, सो 1150 देखो कितना टाइम्स चलेगा, 125 9 ज़ा 9 5 ज़ा कितना आता है आपका 9 ज़ा, इवन हमने चलाया था वो आता है आपका 1125, तो कितना चलेगा 9 ज़ा चलाएंगे कितना 1125। एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 1125, ये आएगा आपका 5, यहाँ से ये जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0 और ये 2 ज़ा चल जाएगा कितना 250, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 142
192.192 ये आपका आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ गया है, राइट। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जो भी अमाउंट आया है उसमें से हम प्रिंसिपल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो करेंगे 14292.192 में से माइनस कर देंगे, हमारा वो कितना था 12,000, कितना था 12,000, ठीक है। जब 12,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.192 तो एज इट इज रहेगा। जब 14292 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 12,000, तो 2922, सो यह आपका आ जाएगा 2292.192, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। अमाउंट हमारा ये आया गया था, ठीक है। सो कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके क्या करना है, हमें हमारा जो है कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख के आपको कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज आपको सारी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी की सारी प्रॉब्लम्स भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसी चैप्टर के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। अगर आपको जो टाइम है वो डिफरेंट यूनिट्स में दिया है, डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम्स आपको गिवन है, तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं। सो देखो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट यूजुअली इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, अभी तक एनुअली, अब तक हमारा जो हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे, ठीक है, वो कैसा निकाल रहे थे, वो हमें कैसा गिवन था, एनुअली, पर एनम में गिवन था ना। नाउ हाउएवर देयर आर अदर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम, लेकिन टाइम की और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे लाइक हाफ ईयरली, इस बार आपको पर एनम ना देके या आपका एनुअली ना देके आपको बोल सकता है कि टाइम कैसा है, वो आपका हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल सकता है, या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली, ऐसे मंथली, इस तरीके से आपको वो दे सकता है, ठीक है। Now, whatever may be the unit of time, the method for calculating compound interest remains same. अब टाइम की जो यूनिट है वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। रेट एंड टाइम आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ टाइम। रेट, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है वो एडजस्ट हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे आपकी यूनिट ऑफ टाइम होगी आपका रेट ऑफ टाइम भी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। किस तरीके से, अगर P आपका प्रिंसिपल गिवन है, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है पर एनम में, और टाइम आपको गिवन है कैसा, 1 ईयर, ठीक है। सो देखो, इसमें फर्स्ट केस हो सकता है कि यूनिट ऑफ टाइम आपको बोल दे हाफ ईयर, यूनिट ऑफ टाइम बोल दे आपको हाफ ईयर, देन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका हाफ हो जाएगा, वो भी कैसा हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। 1 ईयर को हम जो है क्या कर सकते हैं, 2 हाफ्स में लिख सकते हैं। 2 हाफ ईयर हो गए, 1 ईयर का मतलब क्या है, 2 हाफ ईयर, क्योंकि 6 मंथ्स 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, उसको हम 6 + 6 मंथ्स बोल सकते हैं, यानी कि ये भी आपका हाफ ईयर और ये भी आपका क्या, हाफ ईयर, तो इनको 2 हाफ ईयर्स बोल सकते हैं हम, राइट। तो 2 हाफ ईयर्स का मतलब है 2 कन्वर्जन पीरियड हो गए, 2 कन्वर्जन पीरियड हो गए, यानी कि आपको साल में कितना, 2 बार इंटरेस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि केस ऑफ टाइम इज 1 क्वार्टर, जो आपकी यूनिट ऑफ टाइम है वो आपको 1 क्वार्टर गिवन हो सकता है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है आपका 1/4 या 3 मंथ्स आप बोल सकते हो, पूरे साल का 1/4, ठीक है। सो देखो आर कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 1/4। अगर आपका जो टाइम है वो कैसा हो जाए, वो हाफ ईयर हो जाए, ठीक है, हाफ ईयरली गिवन हो, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, उसको 2 हाफ ईयर, 1 ईयर को 2 हाफ ईयर्स करके लिख सकते हो, और जो n की वैल्यू होगी अब वो कितनी होगी, वो 2 होगी, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी आपकी 2 होगी, और अगर वो हाफ ईयरली गिवन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर टाइम आपका 1 क्वार्टर गिवन है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, अब आपको गिवन है, सपोज करो टाइम कितना गिवन है आपको, 1 ईयर, ठीक है, जिसको आप जो है क्या कर सकते हैं, 4 हाफ ईयर्स में क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 4 हाफ ईयर्स, या फिर उसको क्या लिख सकते हैं, 4 कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। या इसको इस तरीके से देख सकते हैं, सपोज करो कंपाउंडेड जब हमें एनुअली गिवन था, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल रहता था वो सेम रहता था, हम प्रिंसिपल में कोई जो है चेंज नहीं करते थे। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा रहता था, सेम रहता था, रेट जैसे 8 पर एनम इस तरीके से करके गिवन था हमें।
टाइम भी हमें गिवन रहता था, अगर 2 ईयर्स है तो हम 2 ईयर्स लेते थे, 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स लेते थे, इस तरीके से वो भी आपका जितने ईयर्स रहता था उतने ही ईयर्स हम लेते थे, राइट। लेकिन अगर आपसे अब वो बोल देता है जो कंपाउंड है वो हाफ ईयरली है, हाफ ईयर पे आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपका प्रिंसिपल तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, वो भी आपका हाफ हो जाएगा, और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डबल। यानी कि यूजुअली टाइम को किससे डिनोट करते हैं, 2 से, लेकिन अब हाफ ईयरली में वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n, डबल हो जाएगा वो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r/2, ठीक है। कौन से केस में, आपके हाफ ईयरली के केस में। अब क्वार्टरली के सेम में केस में क्या होगा, अगर आपको क्वार्टरली निकालना है तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका कितना हो जाएगा, वो भी आपका 1/4 हो जाएगा, और जो आपका टाइम है वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जो पावर होगी, जैसे हम फॉर्मूला लगाते थे ना, P × 1 + R/100, अगर वो आपका हाफ ईयरली निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, लेकिन जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, ठीक है। अगर क्वार्टरली आपसे पूछ रहा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा, और पावर भी कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जो है इन फॉर्मूला में रख के आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं, उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। हमने सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला का यूज करके, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, PRT/100, राइट। और अगर हमें क्या करना है, अब हमें इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली। अब तक हम पर एनम पे निकालते थे, पूरे साल पे निकालते थे, अब हम कैसा निकाल रहे हैं, हाफ ईयरली पे निकाल रहे हैं, ठीक है। सो देखो कैसे निकालेंगे, उन्होंने एक एग्जांपल गिवन है आपको। सोनिया डिपॉजिट 4,000 उसने एक बैंक में जो है डिपॉजिट किए, कितने साल के लिए, 1 × 1/2 ईयर्स के लिए। द बैंक गिव्स अ हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। उसको जो बैंक ने जो है क्या जो इंटरेस्ट दिया वो कैसा दिया, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया एट 10% पर एनम, 10% पर एनम पर, यानी कि पूरे साल में वो तो 10 ही रहेगा, 10% ही होगा, लेकिन उसको कितने उसमें दे रहा है, कितने ईयर में दे रहा है, वो आपको दे रहा है 1.5 ईयर्स में। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 साल तो पूरा हो गया, प्लस ये हाफ ईयर ही हो गया। 1 साल को मैं 2 हाफ ईयर्स करके लिख सकती हूँ, 6 मंथ्स + 6 मंथ्स हो गया, और ये हाफ ईयर का मतलब भी क्या है, 6 मंथ्स है। यानी कि n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3, ठीक है। 3 हाफ ईयर्स हो गए। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं, राइट। ऐसे ही, और ये 1/2 ईयर्स तो है ही एक हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर ये वाले और 1 हाफ ईयर ये वाला, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, राइट। सो देखो P हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास n की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास में 10। सो देखो अब क्योंकि उसने कहा ये हाफ ईयरली है, तो अभी हमने पढ़ा था जब आपका हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट जो है दिया जाता है, तब आपको जो है रेट भी कितना हो जाता है, वो भी आपका हाफ हो जाता है। तो अगर ये है तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 10/2, ये भी कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा, राइट। सो देखो प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, क्योंकि वो आपसे हाफ ईयरली पूछ रहा है, इंटरेस्ट आपसे हाफ ईयरली पे निकलवा रहा है, तो वो भी आपका कितना हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, 5%, हाफ हो जाएगा वो भी, ठीक है। 2 से आप डिवाइड कर देंगे। टाइम है आपका 1 × 1/2 ईयर्स, ठीक है, यानी कि ये 3 हाफ ईयर्स हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि 1 साल में को हम लिख सकते हैं 2 हाफ ईयर्स करके, है ना। 6 मंथ्स को भी हाफ ईयर बोलेंगे और बचे हुए 6 मंथ्स को भी हाफ ईयर बोलेंगे, तो 2 हाफ ईयर्स तो वो हो गए, और ये हाफ ईयर्स ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 3 हाफ ईयर्स हो गए, यानी कि जो n की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास में 3। फॉर्मूला में पता है अमाउंट का, P × 1 + R/100 की पावर कितना होता है, n टाइम्स यूनिट। ये कितना है प्रिंसिपल, 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो गया, 5 अपॉन में ये कितना हो गया 100, और ये पावर कितनी है हमारे पास 3, ठीक है। सो देखो ये वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया। बट क्योंकि मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, क्या हाफ ईयरली पूछ रहा है, हाफ ईयरली P × 1 प्लस, हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा दुगना, ठीक है। सो देखो प्रिंसिपल कितना है हमारा 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 अपॉन में 100,
2 इंटू n कितना है हमारा, n है हमारा, इसको मैं आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगी, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, सो 1 इंटू 1/2 को मैं लिख सकती हूँ 2 1 2 और 2 में ये ऐड होगा तो 3/2, इसको क्या लिख सकती हूँ 3/2, तो ये यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू लिख सकती हूँ 3/2। ये डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे तो हमें जो है हाफ ईयरली इसको भी निकालना पड़ रहा है, मतलब सबको जो है अलग अलग तरीके से हमें सॉल्व करके रखना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर रही हूँ, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 का कितना हो जाएगा 10, सो ये आ गया आपका 4000, 1 प्लस ये कितना बच रहा है आपका यहाँ पे 5/100 और ये कितना बचा 3 बचा 4000, ये आपका 5 से कट जाएगा 20, ठीक है। 1 + 1/20 की पावर 3, 4000, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 21/20 इसकी पावर 3, सो ये हो जाएगा 4000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21 कितना 20, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट, 2 2 = 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यानी कि ऊपर बचेगा 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में कितना आपका 2 बचेगा, ठीक है। सो 21 इंटू 21 जब हम करेंगे तो आपका आएगा 441, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 441, फिर से 21 की वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 4 8 2 4 8 1 6 12 1, ये आपका आ गया कितना 9261 डिवाइडेड बाई 2, सो देखो वही आ रहा है आपका आंसर। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 4 8 2 6 12 2 3 6, राइट, फिर उसके बाद में 1 पॉइंट लगा के 0 और 2 5 कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2 से जब आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे। सो देखो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अमाउंट हमारा सेम आ रहा है, हाँ कि ना, ठीक है। सो इसको या तो आप इस तरीके से करो कि पहले यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करके रख लो, क्वेश्चन को समझा और हमने इसको सॉल्व करके रखा। हमने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखा क्योंकि हमें हाफ ईयरली दिया हुआ है तो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 10 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी हमने सॉल्व करके लिखा, उसकी टाइम को क्या है यूनिट्स में चेंज किया, यूनिट ऑफ टाइम क्या है ईयर से, यानी कि इसको 3 हाफ में करके लिखा, 3 हाफ ईयर्स करके लिखा इस तरीके से। या तो आप ऐसे करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, या सीधा आप जो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, अगर हाफ ईयरली हमें जो है निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें कैसा गिवन है वो हाफ ईयरली गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा और टाइम कैसा हो जाएगा वो हो जाएगा दुगना। अगर क्वार्टरली होता है, यहाँ पे क्वार्टरली होता तो ये क्या हो जाता, ये आपका r/4 हो जाता और टाइम जो है वो आपका 4 टाइम्स हो जाता, ठीक है। तो जो भी आपको इजी लगता है आप दोनों में से कोई सा भी क्या कर सकते हो चूज कर सकते हो, राइट। चलिए इसे करेंगे क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको और भी जो है क्वेश्चंस क्या हैं वो गिवन है, राइट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट कैसा है आपका हाफ ईयरली है, ठीक है। सो देखो प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपका टाइम गिवन है, ठीक है। सो देखो या तो आप क्या करो, पहले हाफ ईयरली गिवन है तो इसको भी क्या करोगे r/2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5%, राइट, क्योंकि 10/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 5% आएगा। ऐसे ही इसको भी चेंज करोगे यूनिट्स में, सो ये कितना आ जाएगा 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला में क्या करेंगे पुट करेंगे 1 + r/100 की पावर n, ये हमारा 4000, 1 + r हमारा कितना है 5, ये हमारा 100 और ये हमारा कितना है 3, 4000, ये 5 2 = 10, ये एलसीएम लेंगे यहाँ आ जाएगा 20, ये होगा 20 + 1 की पावर 3, ये होगा 4000, ये हो जाएगा कितना 21/20 की पावर 3। अब हमें क्या करना है ये कैलकुलेट करना है, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21 कितना 20, राइट। सो देखो इन 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट, इस 2 2 = 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने जो है ऊपर क्या किया है सॉल्व किया है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है हमारा। देखो 21 की 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, इसकी 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 4 = 8 2 4 = 8 1 6 12 1, ये हो जाएगा ये 2 से इसको वो करेंगे डिवाइड, 2 4 = 8
1 2 2 6 ज़ा कितना 12, 2 3 ज़ा कितना 6, ये 1, ठीक है, ये 0 लगा के पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, कितना 2 5 ज़ा कितना 10। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इतना 4630.5, ठीक है। सो ये क्या आ गया, आपका अमाउंट आ गया। अब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, सो क्या करेंगे, अमाउंट में से आपका प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, यानी कि 4630.5 में से 4000 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 630.5, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर। ओके, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट लेते हैं। वो क्या कहता है, आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, जिसमें आपको कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, वो कंपाउंडेड क्वार्टरली, इस बार आपको क्वार्टरली निकालना है, ठीक है। सो ये आपका प्रिंसिपल है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 16, तो क्योंकि क्वार्टरली है, सो क्वार्टरली में जब आपको निकालना हो तो आपको 4 से क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है, वो मैंने बताया था, वो भी r/4 हो जाएगा, और जो टाइम है वो कितना हो जाता है, वो 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। या फिर उसको यूनिट ऑफ टाइम्स में आप निकालो, 9 मंथ्स को क्या लिख सकते हैं, 3 क्वार्टर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 क्वार्टर्स लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि आपके 12 मंथ्स होते हैं ना, तो वो क्या है आपके 3 मंथ्स में ही, तो 3 4 सा कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, तो आपके ये कितने मंथ्स हैं, 9 मंथ्स हैं, तो यानी कि ये आपके 3 क्वार्टर्स हैं, ठीक है। कितने क्वार्टर्स हैं आपके, 3 क्वार्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई है, 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4%, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको पता है, फॉर्मूला में सीधा पुट करना है आपको, तो ये निकालेंगे, प्रिंसिपल है आपका कितना 8000, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ 4 फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है आप कितनी बार कर चुके हैं, राइट। 8000 4 से कट करोगे तो कितना आएगा, 20, एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये 25 आएगा बेटा, 25, राइट। सो ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये कितना है, 25 प्लस 1 अपॉन में कितना, 25 की पावर 3, 26/25 इज 3। सो पावर खोलेंगे, 26 इंटू 26 अपॉन में 25 इंटू 25 इंटू कितना आपका 25, इस तरीके से, ठीक है। तो 25 5 5 ज़ा 25, ये आपका क्या आएगा, इसको कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, फिर 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30, और ये 2 0, अगेन 5 से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये आएगा 320, राइट। अगेन इसको 5 से कट करेंगे, 5 5 ज़ा 25, ये आएगा आपका 5 6 ज़ा 30, एंड ये आपका आएगा 5 4 ज़ा 20, राइट। इस तरीके से बस अब आपको क्या करना है, अब आपको 64 26 इंटू 26 इनकी मल्टीप्लाई करके, और नीचे बचता है 5 इंटू 25, यानी कि 125 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 26 की 26 में करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 2 6 ज़ा 12, 1 2 2 ज़ा 4 1 5 6 7, और ये कितना आएगा आपका 676। ऐसे ही फिर आपका 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, एंड 3 45, 6 6 ज़ा 36, ये हो जाएगा 40, 2 6 ज़ा 12, 1 2 7 ज़ा 14, 1 15, 1 2 6 ज़ा 12, 1 13, 6 7 5 7 1, ये आपका आता है। लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है किससे, 64 से, 4 6 ज़ा 24, 2 4 7 ज़ा 28 30, 5 4 ज़ा 4 5 ज़ा 50, सॉरी 4 5 ज़ा 20, ये आएगा 23, 2 4 7 ज़ा आपका 28 एंड 2 आपका 30, 4 1 ज़ा 4, ये आपका आएगा 7। ऐसे ही 6 6 ज़ा 36, 3 6 7 ज़ा 42, एंड 3 45, 6 6 ज़ा 36 का 6, 3 यहाँ पे जाएगा, 6 7 ज़ा 42, 42 एंड 3 45, 4 यहाँ पे आएगा, 6 5 ज़ा 30, एंड ये 34, 3 6 7 ज़ा 42, और ये 45, 6 1 ज़ा 6, एंड ये आपका 10, तो ये आएगा 4 6 आपका 8 4
12, ये आपका आएगा 11,112,4864, ठीक है। और ये आपका 125 से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। डिवीजन करना है, बस डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 1124864, ठीक है। ये आपका आएगा 9 चलेगा आपका 125, 9 5 45, 9 2 18, 22, 9 1 9 10 11, 9 चलेगा 1 सॉरी ये ज़्यादा हो रहा है, राइट। 8 चलेगा, फिर इसका मतलब आपका कितना चलेगा, 8 8 5 40, 8 2 16, 20, 8 1 8 9 10, 8 चलेगा आपका, राइट। ये आएगा आपका 1000, ठीक है। 124 आएगा, इसको 8 को यहाँ पे उतारोगे, ठीक है। अब कितने ज़ा चलेगा, 9 चलेगा, 9 5 45, 9 2 18, 22, 9 1 9 10 11, ठीक है। सो 9 आएगा आपका 1125, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, ये आपका 2, ये आपका 1, फिर ये आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, राइट। नाउ फिर से आप इसको कितने जा चलाएंगे, 125, 8 कितना होता है आपका ये, और 9 चलेगा, फिर से कितना आएगा 1125, ये 1, ये 1 और ये भी 1, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। नाउ अब कितना चलेगा, 8 चलेगा, 8 1000, ये आपका आएगा 114, ठीक है। पॉइंट लगा के क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अगेन आपका फिर से कितना चलेगा, 8 चलेगा, कितना 110, 1000, 140, फिर से आपका क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, तब आपका कितना चलेगा, ये 9 चलेगा, ठीक है। और 9 हमने कितना चलाया था, 1125 चलाया था, राइट। या एक सेकेंड, 8 9 चलेगा, ये यहाँ पे 9 चलेगा, 8 अपने 1000 चलाया, 1140 आ गया हमारा आंसर। पहले हमने 8 चलाया था, राइट, ये आ गया। उसके बाद 9 चलाया, फिर 9 चलाया, फिर 8 चलाया, राइट। अब ये चलेगा 9 यहाँ पे, क्या चलेगा अब ये 9, ठीक है। 9 आएगा आपका कितना 1125, ठीक है। ये आपका आएगा 5, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और आपका ये क्या लग जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर कितना चलेगा 1 चलाएंगे 125, ये आपका आएगा कितना 5, इधर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और ये आपका 2 चल जाएगा कितना 250, ये आपका खत्म हो जाएगा। आंसर आएगा 8998.912, अमाउंट आपका आ गया। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना निकलेगा, जो भी आपका अमाउंट आया है उसमें से माइनस कर देंगे जो आपका क्या है, प्रिंसिपल है, राइट। सो ये हो जाएगा आपका कितना 899, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 998.912, ठीक है। सो इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स केसेस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके इनवर्स केसेस देखने हैं आपके, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इनवर्स केसेस दिए हुए हैं, जैसे आपको प्रिंसिपल निकालना है और आपको टाइम और रेट आपको गिवन है, तब आप किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। सो देखो, टू फाइंड P आपका A, CI और R और N आपका गिवन है, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और N यानी कि आपको टाइम यूनिट गिवन है, तब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। सो देखो, व्हाट विल बी द सम बिकम, आपको बताना है कि ये सम जो है कितना बन जाएगा, 3 मतलब क्या सम होगा कि 3 साल के बाद वो कितना बन जाए, इतना बन जाए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो आपका गिवन है आपको 15 पर एनम कंपाउंडेड, ठीक है। वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपका कितना, और 15, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सम, ठीक है। सो देखो, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, सपोज मान के चल लेते हैं प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है, राइट, प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन है, हमें अमाउंट गिवन है हमारा, ठीक है। वो कितना है 341.75, ठीक है। ये टाइम गिवन है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। हमारा P हमें गिवन नहीं है। सो देखो, प्रिंसिपल हम मान के चल लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना है 100 रुपीज़ है, ठीक है। देखो फॉर्मूला में पुट करेंगे वो कितना होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n हो जाती है। R हमारा कितना है 15 गिवन है हमें, ठीक है। और टाइम कितना गिवन है हमारा 3, ये बेटा टाइम 3 होगा, ठीक है। टाइम 3 होगा, या तो आप इसको यहाँ पे 3 करो या 2 करो, इस टाइम को क्या करो यहाँ पे 2 करो, ठीक है। सो पावर 2 हो जाएगी,
ये सॉल्व करेंगे, ये आपका 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 20, ये हो जाएगा 20 + 3 यानी कि 23/20, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 2 बार क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, राइट। नाउ अब आपको 23 × 23 और वो डिवाइड कर देना है किससे, 4 से, तब आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब व्हेन अमाउंट इज दिस वन, यानी कि जब अमाउंट इतना होगा तो हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 100 रुपये, ठीक है। हमारा लेके चले थे हम प्रिंसिपल 100 रुपये, यानी कि जब हमारा अमाउंट 132.25 रहा होगा तब हमारा जो है प्रिंसिपल कितना होगा, तब वो हमारा प्रिंसिपल होगा 100 रुपये, ठीक है। नाउ अगर हमारा अमाउंट है कितना, 1 रुपीज़, तो अब हमारा जो है सम कितना होगा, तब प्रिंसिपल कितना होगा, तो वो क्या करेंगे हम जो है अपना 10 नहीं बेटा, ये 100 है, ठीक है। ये कितना है आपका 100 अपॉन ये कितना टोटल अमाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका जो है आंसर आ जाएगा कितना, 2300। ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करके देखना तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। बट आपको केस आपको देखना है कि अगर आपको फाइंड करना है पी और उसमें जो है आपको अमाउंट गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और आपको रेट और आपका यूनिट ऑफ टाइम आपको गिवन है, तब आप प्रिंसिपल क्या कर सकते हो, फॉर्मूला में रख के क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, इसका सेकंड केस और देखते हैं। पहले सेकंड केस क्या कहता है, इस बार अगर आपको क्या गिवन है, इस बार अगर आपको ए गिवन है, सी आई गिवन है और टाइम आपको गिवन है यानी कि एन आपको गिवन है, तब आप आर कैसे निकालोगे, तब भी सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर ही आपको रख के क्या करना है, सॉल्व करना है। सो देखो इन व्हाट टाइम ये अमाउंट आपका बन जाएगा इतना, दैट मीन्स प्रिंसिपल हमारा इतना है और ये हमारा कितना है, अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 16% है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे टाइम पूछ रहा है, यानी कि ये टाइम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये आर नहीं है, ये क्या है आपका, टाइम है आपका, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो सॉल्व करना है, पी हमें पता है, ए पता है, आर पता है, लाइट टाइम हमने लेट कर लिया क्योंकि हमें पता नहीं, सपोज करो x ईयर्स है, ठीक है, x ईयर्स है। नाउ कंपाउंडेड एक और चीज़ उन्होंने हमें गिवन है हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। अब x ईयर्स है हमारे, x ईयर्स के अंदर कितने हाफ ईयर्स होंगे, 2 हाफ ईयर्स होंगे, कितने हाफ ईयर्स होंगे, 2 हाफ ईयर्स होंगे, यानी कि और हमने टाइम क्या लिया है, x लिया है, तो इसका मतलब 2x हाफ ईयर्स हो जाएंगे, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। बस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपको अमाउंट का वैल्यू पता है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, आर आपको गिवन है, ठीक है। ये आर क्योंकि ये हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, यानी कि 16/2 हो जाएगा। 16 अपॉन में नीचे 100 होता है ना, 16/2 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी तो तभी तो 200 बनेगा ना, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया है तो कन्फ्यूज़ होना नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से, और ये n की जगह 2x आ जाएगा। ये 5000 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में ये आपका कट जाएगा, आपका 2 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा कितना आ जाएगा 16 और 8 5 ज़ा हो जाएगा 40। इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 8 2 ज़ा 16 काट रहे हैं ना, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 4 बचेगा और 8 5 ज़ा 40, ठीक है। सो ये 2/25 आ गया। इसको जब आप कट करोगे 5 से कट कर लो, या तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0 0 0, या 2 से कट करेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा कितना 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0। अगेन 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा कितना आपका 6, ठीक है। नाउ अब ये आपका किससे कट हो रहा है, ये आपका कट होगा 2 से ही कट हो गई आपका, बट ये आपका 3 आ रहा है, देखो 2 से कट करेंगे, सो ये आएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 चलेगा आपका, एंड 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन 2 से कट करेंगे, सो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10,
2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। इस तरीके से आपका कट होगा, तो ये 729 बचेगा और ये 625 बचेगा। नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे 1, तो ये 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस 2 तो 27/25 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये 27 का स्क्वायर है और ये हमारा किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, ठीक है, और वो इक्वल हो जाएगा 27/25 के होल स्क्वायर के। तो मैं इसको पूरे को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ये 27 का स्क्वायर है और ये 25 का, इसको होल स्क्वायर करके लिख सकती हूँ, और ये 27/25 की होल पावर 2x एज इट इज। नाउ इनके बेस सेम है, ठीक है, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ये 2x किसके इक्वल हो जाएगा, इस 2 के, क्योंकि इनके बेस भी तो सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी आपकी। सो कितना टाइम ईयर कितना है हमारा, 1 है, राइट। इसी तरीके से बाकी के सारे आपको क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। t आपको निकालना है, इस बार क्या निकालना है आपको, t आपको निकालना है, ठीक है। a आपको गिवन होगा, CI आपको गिवन होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा, तब आपको क्या किस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो ये ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर्स। आपका जो है ये अमाउंट है आपका, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना, इतना बन गया है 2 साल के अंदर, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका टाइम पीरियड हो गया है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 2, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20/3% पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली ही बोल रहा है वो। फाइंड द सम, सम निकालना है, यानी कि आपको p की वैल्यू निकालनी है। सो आपको पता है रेट अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता है, p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर कितना, n। सो देखो अमाउंट आपको गिवन है 10240, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 प्लस r हमें पता है कितना है हमारे पास में 20/3 और अपॉन में कितना है 100 है, तो उस 100 की मल्टीप्लाई भी 3 में होगी। n की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 2। सो देखो इसको सॉल्व करेंगे, p तो हमें निकालना ही है, देखो 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा कितना 10 हो गया, तो 1 प्लस 1 बाय और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15 पावर 2, 10240 इक्वल्स टू p, एलशियम लेंगे ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 16 की पावर कितना 2, राइट। इस तरीके से नाउ 10240 इसको ओपन करेंगे, 16 इंटू 16 अपॉन में कितना 15 इंटू कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। नाउ 10240, ये 15 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये इधर किस में है मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में, और p की हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो कट करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़। अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 1 1, 2 5 ज़ा 10 1, 2 6 ज़ा 12 0, ठीक है। फिर से आपका ये 4 से कट करके देख लेते हैं कितना आएगा, 4 6 ज़ा चलेगा 24, 4 4 ज़ा 16 और ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। नाउ 16 4 ज़ा आपका 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 64 होता है, तो ये कट जाएगा 16 से, 16 4 ज़ा 64, ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है। दैट मीन्स 40 15 और 15 बचा है, और 15 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 15 15 ज़ा होता है 225, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 10, 4 2 ज़ा 8 9, 0 0 0 कितना 9। सो p की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 9000, p की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 9000, राइट। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं, राइट। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्या कहता है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू इतना। अगेन आपको अमाउंट दे दिया है, आपसे प्रिंसिपल क्या कर रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। टाइम आपको दे दिया गया है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया है कितना 8 ईयर, ठीक है। फिर से फॉर्मूला में पुट करके क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है आपको। अमाउंट आपको पता है कितना 5832 है, क्योंकि आपका अमाउंट किसके बराबर होगा, p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर कितना n।
पी कितना है हमारा, पी हमें निकालना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 8 अपॉन में 100, पावर कितना है 2, कितने ईयर्स हैं 2 ईयर्स, राइट। सॉल्व करेंगे 5832, पी हमें नहीं पता, 1 प्लस ये कट जाएगा 2 4 ज़ा 8 या 4 से कट करते हैं सीधा, 4 2 ज़ा 8, ये भी 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, ये आएगा 22 बाय इतना 5832 इंटू पी, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27/25 की पावर 2, राइट। नाउ 5832 इंटू पी, इसका मतलब है 27 की भी मल्टीप्लाई 2 बार और 25 की भी मल्टीप्लाई कितनी 2 बार, राइट। यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे 5830, ये आपके इधर डिवाइड में है तो इधर जाके किस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे आपके डिवाइड में हो जाएंगे और पी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो देखो 27 से क्या है आपका कट हो रहा है 5832, सो 27 2 ज़ा आपका हो जाएगा 2 7 14, 2 2 ज़ा 4 1 5, यस 2 ज़ा चलेगा आपका कितना 54, ये आपका आएगा 4, ये आपका आएगा कितना 3, नाउ कितना चलेगा 1 ज़ा चलेगा 27, 13 में से 6 ये 1, ये आपका आ जाएगा 2, सो देखो कितने ज़ा चलेगा 7 4 ज़ा 28, 4 ज़ा 28 आएगा आपका, 4 2 ज़ा 8 9 10, ये भी नहीं चल रहा है 27 आपका कितना 6 ज़ा चलाते हैं 6 7 ज़ा 42, 6 ज़ा 12 और 4 आपका कितना हो गया 16, 12 और 4 कितना हो गया 16, यानी कि ये पूरा कट हो रहा है 27 6 ज़ा, ठीक है। सो ये कितना कट हो जाएगा आपका 216 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन देखते हैं आपका क्या 27 के टेबल में 1 2 6 आता है, 27 से क्या ये कट हो जाएगा। सो देखो 27 8 ज़ा देखते हैं 56, 5 8 2 ज़ा कितना 16 एंड 5 कितना होता है 21, यस ये भी आपका कट रहा है कितने ज़ा 8 ज़ा, ठीक है, ये आपका कट गया 8 ज़ा। नाउ आपको 8 इंटू 25 करेंगे, राइट। 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, 625 की मल्टीप्लाई क्या किससे करेंगे 8 से करेंगे, सो 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 20 एंड आपका 8 6 ज़ा 48 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 50, तो दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल कितना आ गया है वो है आपका 5000, राइट। सो इस तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ फॉर्मूला हमारा ये है, इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी हम वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक आपका आता है, आपका चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेप्रीसिएशन। ग्रोथ तो सबको पता है कि किसी भी चीज़ का बढ़ना, ठीक है, वो ग्रोथ कहलाता है, एंड डेप्रीसिएशन क्या होता है किसी भी चीज़ का घटना। यू हैव सीन योर सेल्फ ग्रोइंग व्हेन यू वर 7 ईयर ओल्ड, आपने अपने आप को देखा है कि जब आप 7 साल के थे, ठीक है, आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो ग्रो कर रहे हो। आपका वेट भी क्या है जब आप 7 साल के थे और 7 साल से जब आप बड़े हो तो आपका वेट भी और आपका हाइट भी सब क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। जैसे आप 7 साल के थे तो आपका वेट कुछ और होगा, हाइट भी कुछ और होगी, एज़ कम्पेयर टू जब आप 13 के हुए तो आपकी हाइट भी बढ़ गई और आपका वेट भी बढ़ गया। तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है हाइट और वेट आपका इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। सेम वे आपकी हाइट भी इसी तरीके से ओवर द ईयर्स क्या हो रही है चेंज हो रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चेंज। ये कैसा है पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपकी हाइट और आपके किस में वेट में वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। विद एज यू ग्रो मेंटली ऑल्सो एज यू लर्न अ नंबर ऑफ न्यू थिंग। आप मेंटली भी क्या कर रहे हो, आपका जो वो है वो भी क्या कर रहे हो, मेंटली भी आप क्या कर रहे हो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे नंबर्स के बारे में नई नई चीज़ें क्या कर रहे हो पढ़ रहे हो। नाउ वी बोट व्हाट अबाउट अ मशीनरी। मशीनरी के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार हो गया, इनके बारे में क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है इनकी वैल्यू क्या होती जाती है, वो घटती जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कार खरीदी, वो 10 लाख की कार खरीदी और अब से 2 साल या 4 साल के बाद बेच दो तो उसकी वैल्यू कितनी है, वो जब जाके 5 लाख की बिक रही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो घट गई। तो मशीन्स की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है घटती है टाइम के साथ। द ओल्डर द कार द लेसर द प्राइस। जितनी कार पुरानी होती जाएगी उसका प्राइस उतना कम होता जाएगा। दिस इज नेगेटिव ग्रोथ, और ये क्या है हमारी एक तरीके से नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। चलिए नाउ
इसी पर बेस्ड हमें हमारा जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 27। वो बोल रहा है किसी एक लेबोरेटरी में द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। किसी भी लैब के अंदर, जैसे लैब होती है फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब होती है ना, लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियाज हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और किस रेट से बढ़ रहे हैं? 2.5% पर आवर के रेट से बढ़ रहे हैं। हर एक आवर में जो है 2.5% बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो आपसे बैक्टीरिया पूछ रहा है कि 2 घंटे के बाद में बैक्टीरियाज कितने होंगे। अगर इनिशियली शुरुआत में जो बैक्टीरिया थे वो 5,06,000 थे, तो आपका जो है क्या बोलता है 2 घंटे के बाद में बैक्टीरिया कितने होंगे। आपको सपोज कर लो कि इनिशियल बैक्टीरिया कितने हैं, वो P0 से हम डिनोट कर लेते हैं और वो हमें गिवन है कितने, इतने। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है ये, और टाइम हमें कितना गिवन है, वो है हमारा 2 आवर्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है 2 घंटे के बाद में जो है बैक्टीरियाज कितने हो जाएंगे। फॉर्मूला हमें सीधा सीधा पता ही है। अब देखो क्योंकि बढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला आपका बनेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ घटती है, डेप्रिशिएट करती है किसी चीज़ की वैल्यू, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तब आपका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस R बाई 100, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे पावर n। ठीक है, सो देखो ये वैल्यूज पुट की हमने फॉर्मूला के अंदर, वैल्यूज पुट करने के बाद में हमने कैलकुलेट करके हमारा आंसर जो है यहाँ पे आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अ स्कूटर वॉज बॉट एट, एक स्कूटर इतने जो है प्राइस पे खरीदा था, यानी कि प्रिंसिपल ये था उसका, उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट कर गई एट द रेट ऑफ 8, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम पे, उसकी वैल्यू क्या कर गई, घट गई, डेप्रिशिएट हो गई। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो P हमें पता है, R पता है, T पता है। जब कोई चीज़ डेप्रिशिएट करती है तब फॉर्मूला बन जाता है हमारा, मतलब जो प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल हमारा आएगा 1 साल के बाद, जो नया प्रिंसिपल आएगा उसका फॉर्मूला होगा जो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल था 1 माइनस R बाई 100, यानी फॉर्मूला में क्या लग जाता है, फॉर्मूला में लग जाता है माइनस। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता है 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, और हम आफ्टर 1 ईयर निकाल रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू में पता है 1। सो फॉर्म चेंज आपका कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बस ये हमारा जब इंक्रीज करती है कोई चीज़, और ये क्या है, ये जब हमारी डेप्रिशिएट करती है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, नाउ हमारी लास्ट एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कहता है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट बाय 10%, 10% से डेप्रिशिएट करिए, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डेप्रिशिएट कर रहा है तो फॉर्मूला में माइनस लगेगा, राइट। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है मशीन की, इतनी है, इनिशियल वैल्यू इतनी हो गई प्रिंसिपल, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद में उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, सो P1 मान लेते हैं कि आपका P1, इसको P0 से डिनोट कर लेते हैं, वो कितना हो जाएगा P0 1 माइनस, क्योंकि डेप्रिशिएट कर रही है वैल्यू, ये हो जाएगा R बाई 100 की पावर n। तो ये कितना गिवन है हमें, वैल्यू है 1 लाख, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10 अपॉन में 100, और कितने साल के बाद बताना है, 2 साल के बाद में। ये हो जाएगा आपका 10 से कट जाएगा, तो 10 10 राइट, ये 1 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 अपॉन में कितना, 10 पावर में 2, ये आएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 9 बाई 10 की पावर 2 लाख, यानी कि 9 इंटू 9 अपॉन में कितना, 10 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो गया, इससे एक जीरो से एक जीरो गया, राइट। मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, 1000 की इंटू 9 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, और ये 3 0, यानी कि जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी बचेगी, वो आपकी 81,000 बचेगी। यानी कि अगर मशीन की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी, 1 लाख थी, तो 2 साल के बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, घट के वो हो जाएगी 81,000। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, डेप्रिशिएट होगा तो फॉर्मूला में यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर इंक्रीज होगा तो वो आपका फॉर्मूला में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। Thanks for watching.